Hello everyone and welcome to ज्ञान का डोज। So after a long time, आज मैं एक इंडस्ट्री एंड कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगी। आई नो काफी लोग इस स्टडी का वेट कर रहे थे, तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। बिफोर आई गेट स्टार्टेड, जो लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थंबनेल से सबको समझ आ ही गया होगा कि ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। इस इंडस्ट्री में मैंने किम्स हॉस्पिटल की स्टडी शेयर की थी, जिसमें मैंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था। आज मैं हेल्थ केयर में ही थोड़ी सी डिफरेंट स्पेस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, विच इज कॉल्ड सीनियर केयर स्पेस। इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक स्टडी के मुताबिक सीनियर सेगमेंट यानी 60 साल से ऊपर का एज ग्रुप काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी हमारी 8% पॉपुलेशन सीनियर कैटेगरी में आती है। 2025 तक ये नंबर 12% तक चला जाएगा एंड 2050 तक 20%। इस एज में हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं और बहुत सारी असिस्टेड केयर की नीड होती है। हॉस्पिटल के चक्कर हर थोड़े दिन में लगे रहते हैं, कभी रेगुलर चेकअप्स के लिए तो कभी प्रोलॉन्ग डिजीजेस के लिए। इसी एज ग्रुप की नीड्स को केटर करने के लिए एक न्यू नेम आया, सीनियर केयर सेगमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोगों की लाइफ आसान बनाने के लिए क्या सर्विसेज दे रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस कंपनी टू यू कॉल्ड मैक्स इंडिया। मैक्स ग्रुप को हम सब जानते हैं। इसके ग्रुप स्ट्रक्चर में लाइफ इंश्योरेंस, सीनियर केयर एंड रियल एस्टेट बिजनेस आता है। आज का हमारा फोकस है सीनियर केयर, विच इज मैक्स इंडिया लिमिटेड। इसमें आपको दो ऑपरेटिंग कंपनीज दिख रही हैं। वन इज अंतारा असिस्टेड केयर सर्विसेज और दूसरी है अंतारा सीनियर लिविंग लिमिटेड। मैक्स ग्रुप ने इस सेगमेंट में अपनी मार्केट रिसर्च, स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ काम 2010 में ही शुरू कर दिया था और 2013 में अंतारा लॉन्च किया। इन्होंने 5 वर्टिकल्स आइडेंटिफाई करे। पहला है रेजिडेंस फॉर सीनियर्स, यानी कि एक सोसाइटी जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को घर देगी। एक सर्वे कहता है कि इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज की अडॉप्शन बढ़ रही है। लोग सेपरेट रह रहे हैं एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। कुछ लोग सिटी या कंट्री से बाहर काम करने चले जाते हैं और उनके पीछे से उनके एल्डर्स को राइट सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लोग पे करने के लिए तो तैयार हैं, बस कोई ध्यान रख ले। इनफैक्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड एजुकेटेड सीनियर सिटीजन्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी अपनी रिटायरमेंट से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी को ध्यान में रख के सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेजिडेंट्स बनाए जा रहे हैं और वो उनकी मेडिकल नीड्स को भी केटर करेगा, यानी ऑन डिमांड हेल्थ सर्विसेज, राउंड द क्लॉक मेडिकल असिस्टेंस, एंटी स्किड टाइल्स ताकि घर में फिसलन ना हो, पैनिक बटन जिससे एक अलार्म ट्रिगर होता है, व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, थेरेपी, वेलनेस एक्टिविटीज, ऑल वेदर पूल, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं सीनियर सिटीजन्स को दिमाग में रखते हुए। 2013 में अंतारा ने देहरादून में अपनी पहली रेजिडेंशियल कम्युनिटी लॉन्च की, जिसमें 197 अपार्टमेंट्स हैं एंड इनमें से 193 सेल हो चुके हैं। 2020 में इन्होंने अपनी दूसरी कम्युनिटी भी लॉन्च की नोएडा में। फर्स्ट फेज में 340 अपार्टमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे बिक चुके हैं और 2025 से लोग वहां रहना भी शुरू कर देंगे। गोइंग फॉरवर्ड ये और एक्सपैंड कर रहे हैं। बैंगलोर एंड गुड़गांव के लिए भी इन्होंने टर्म शीट साइन कर ली है, फाइनल डिस्कशन चल रही हैं एंड नोएडा फेज 2 भी लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट हैदराबाद, पुणे, गोवा, चंडीगढ़, चेन्नई ऐसी सिटीज में भी रेजिडेंट्स प्लान हो रहे हैं। तो एक वर्टिकल तो हो गया सीनियर सिटीजन फ्रेंडली हाउसेस। अब असिस्टेड केयर की जरूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल इलनेसेस। 5% पॉपुलेशन को डिमेंशिया है। डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के फंक्शंस काम नहीं करते, जैसे मेमोरी लॉस होना। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है एंड इसका कोई क्योर नहीं है। आपने देखा होगा अपने घर में कोई बहुत एल्डर है और उनको भूलने की बहुत ज्यादा आदत है, ड्यू टू एज ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
पर इसका कोई क्योर नहीं है। 7% पॉपुलेशन को मोबिलिटी इश्यूज हैं और हर 2 में से 1 सीनियर सिटीजन लोनलीनेस यानी अकेलापन फील करता है। हो सकता है स्पाउस की डेथ की वजह से या सोशल लाइफ ना होने की वजह से। हर चीज में अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है एंड इस फास्ट मूविंग लाइफ में लोग अपने पेरेंट्स की केयर करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, मगर खुद ये सारा काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो सेकेंड वर्टिकल आता है केयर होम्स। यूएस, फ्रांस, चाइना में ऑलरेडी ये $1 बिलियन मार्केट है, पर इंडिया में बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है। केयर होम्स होते हैं जहां नर्सेज अवेलेबल होती हैं आपकी नीड्स के लिए। आपको दवाई टाइम पे लेने की टेंशन नहीं लेनी है, ये नर्सेज का काम है। यहाँ आप शॉर्ट टर्म के लिए भी रह सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म भी। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा है जो खुद कंट्री से बाहर सेटल्ड है लेकिन उनके पेरेंट्स को स्पेशलाइज्ड केयर की नीड है यहाँ, तो ये होम्स लॉन्ग स्टे के लिए भी काम आते हैं। इनफैक्ट अगर सिर्फ आपको कुछ दिन वेकेशन पे जाना है और पीछे से अपने पेरेंट्स को छोड़ना है तो शॉर्ट स्टे के लिए भी ये सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। एक रेगुलर केयर होम्स होते हैं एंड एक मेमोरी केयर होम्स होते हैं। मेमोरी केयर होम्स में 80% लॉन्ग स्टे वाले पेशेंट्स रहते हैं एंड रेगुलर केयर होम्स में शॉर्ट स्टे एंड लॉन्ग स्टे वाले पेशेंट्स का रेशियो बराबर सा ही है। रेगुलर केयर होम्स हॉस्पिटल्स के पास ही लोकेटेड हैं, विच इज वेरी स्ट्रेटेजिक ऑल्सो। एम्बुलेंस वगैरह केयर होम्स में अवेलेबल होती है एंड हॉस्पिटल भी आसपास है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। अंतारा की 6 केयर होम फैसिलिटीज हैं और ये इनमें बेड्स इंक्रीज कर रहे हैं। FY22 में 89 बेड्स थे एंड FY23 में 63 बेड्स और ऐड हुए हैं, जिसमें से 36 बेड्स मेमोरी केयर होम्स में ऐड हुए हैं एंड 13 बेड्स मेदांता के पास ही एक गुड़गांव में फैसिलिटी है वहां ऐड हुए। 14 बेड्स द्वारका के केयर होम्स में ऐड हुए हैं। नेक्स्ट वर्टिकल है केयर एट होम, जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, यानी अपने घर पे ही ट्रीटमेंट लेना, जैसे कि फिजियोथेरेपी, क्रिटिकल केयर, डायग्नोस्टिक्स, नर्सिंग एक्सेट्रा। होम हेल्थ केयर 65% अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट्स को रिप्लेस कर देगा एंड ओवरऑल 20% तक हॉस्पिटल कॉस्ट भी बचेगी। 2020 में होम हेल्थ केयर की मार्केट $6.2 बिलियन की थी एंड ये 19.2% के कैगर से बढ़ रही है। इट विल रीच $21.3 बिलियन बाय 2027। होम हेल्थ चेकअप भी लॉन्च किया है, जिसमें एक वैन आएगी आपके पास। तो अभी तक ब्लड टेस्ट वगैरह तो घर पे आके ले जाते थे, बट एक्सरे, TMT जैसे टेस्ट जिसके लिए डायग्नोस्टिक सेंटर तक जाना ही पड़ता था, वो भी हैसल फ्री मिलेगा। मूविंग ऑन, वी हैव द फोर्थ वर्टिकल विच इज मेड केयर। अंतारा ने अपने प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे व्हील चेयर, कमोड चेयर, वॉकर्स, एडल्ट डाइपर्स। ये कंटिन्यूसली अपने SKUs एक्सपैंड कर रहे हैं एंड अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट्स इनके Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टेड हैं। देन द लास्ट वर्टिकल इज डिजिटल प्लेटफॉर्म, AGV। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सेल्फ केयर सीख सकते हैं। कुछ क्रॉनिक डिजीजेस ऐसी भी होती हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल की नीड नहीं है, लेकिन सेल्फ केयर करनी आनी चाहिए। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सीनियर सिटीजन इतने टेक सेवी नहीं होते कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर पाए, तो इन लोगों ने कहा है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू ही असिस्ट करेंगे एंड सब करा देंगे। अभी तक AGV के अंडर नी पेन एंड फॉल डिटेक्शन जैसी सर्विसेज लॉन्च हुई हैं। जैसे अगर कोई गिरता है तो स्मार्ट वॉच डिटेक्ट करके अलर्ट भेज देगी। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं रहेगा। वी ऑल नो इंडिया में सब्सक्रिप्शन मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, सो ये पे पर यूज पे रहेगा। इसको हम आगे आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और यूज करके देखेंगे कि कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सब वर्टिकल्स में लोकल प्लेयर्स बहुत प्रेजेंट है, बट अंतारा एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। जैसे आपको कोई भी घर का सामान ऑनलाइन लेना होता है तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं, सब मिल जाता है, वन स्टॉप शॉप। सिमिलरली सीनियर केयर सेगमेंट में ये वन स्टॉप शॉप बनना चाहते हैं। ये हर नीड को केटर करने के लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हाईली एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट एंड लिस्टेड स्पेस में ये एक ही प्लेयर है जो इसमें काम कर रहा है।
क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो गया है, बहुत ही अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं आजकल, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी प्रोजेक्टेड है कि इंक्रीज हो जाएगी। अभी 67.5 ईयर्स है, वो 75.9 ईयर्स तक इंक्रीज होने की प्रोजेक्शन है। ये एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन, हायर डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रोइंग मेडिकल नीड्स की वजह से इस स्पेस में काफी पोटेंशियल है। इंडिया में ऑलरेडी ये 10-12 बिलियन डॉलर की मार्केट है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल स्टिग्मा। एज अ कंट्री वी आर स्टिल इवॉल्विंग, तो ये स्टिग्मा धीरे धीरे ही जाएगा। ये स्पेस बहुत कंपेटिटिव है क्योंकि लोकल कंपटीशन ज्यादा है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, मैक्स की जो लेगेसी है हेल्थ केयर की एंड जो ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया है ओवर द इयर्स, वो जरूर हेल्प करेगा लोकल कंपटीशन के अगेंस्ट। सो दिस इज वेरी वेल प्लेस्ड। हमने इंडस्ट्री, प्रोजेक्शंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, सब चीजों की बात कर ली। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स कुछ खास नहीं है, रेवेन्यू फ्लैट है। बिजनेस सेगमेंट वाइज देखें तो केयर होम्स के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। एबिडा लास्ट ईयर 1 करोड़ पॉजिटिव था, इस साल 7 करोड़ लॉस है। रीजन है इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी स्केल कर रही है एंड साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, 520 करोड़ के मोनेटाइजेबल एसेट्स एंड ट्रेजरी है जो कंपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए काम आएगी। 532 करोड़ की नेटवर्थ है एंड इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 600 करोड़ है। पॉइंट टू बी नोटेड, कंपनी का कहना है कि अगले 3-4 क्वार्टर में फाइनेंशियल्स में चेंज देखने को मिलेगा। चार्ट भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जबरदस्त वॉल्यूम है, हायर हाई हायर लो बना के ऊपर गया था, फिर करेक्शन आया, बेस फॉर्म किया है और इसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। अब करंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। अकॉर्डिंग टू मी कंपनी के रिजल्ट्स में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। जैसे कि मैनेजमेंट ने भी कहा कि 3-4 क्वार्टर लगेंगे फाइनेंशियल्स में चेंज देखने में। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।